दोस्तों एक बार फिर नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट भरत शिमलानी। आज जो एक मैं आपके सामने एक केस लेके आया हूँ, बहुत ही विचित्र केस है और इस केस से आई वुड ट्राई टू मेक श्योर कि पूरे समाज को एक लर्निंग और एक मैसेज मिले, जैसे हम और अच्छी तरह इवॉल्व हों आगे फ्यूचर में और ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बच के भी रहें और ऐसी चीज़ों से थोड़ा संभल के रहें। दोस्तों एक 2-3 दिन पहले क्या होता है, ऑलमोस्ट एक हफ़्ते पहले मेरे चैम्बर में, मेरे ऑफिस में एक कपल आता है और उन्होंने मुझे कुछ एक बताया कि जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया कि मेरा बच्चा चोरी हो गया है, तो मैंने डायरेक्टली उनको ये समझाया कि ये कोर्ट मैटर नहीं है, यू शुड डायरेक्टली अप्रोच द पुलिस स्टेशन। और उनके बाद उन्होंने वो पुलिस स्टेशन में अप्रोच करके एक एफआईआर करवाई है और आज वो एफआईआर एक पब्लिक डोमेन में भी है। तो मैं आपको एक प्योर अच्छी तरह एक नॉलेज दे सकता हूँ या स्टोरी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इवेंचुअली वो हुआ क्या था। हुआ ऐसा था कि उस एफआईआर में ऐसा मेंशन किया गया है कि जो कपल है उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और कपल इन द सेंस मैं समझा दूं कि हस्बैंड एंड वाइफ, और एफआईआर का मैं फुल फॉर्म दे दूं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक लीगल नॉलेज के हिसाब से। तो होता क्या है, वो कपल, वो जो हस्बैंड वाइफ थे ना, उसके हस्बैंड की सैलरी थी 8,000 रुपीज़ और उनका ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 वो उनके रेंट में भरना पड़ता था उनको। तो बहुत इनकम बहुत कम थी। उनके 2 बच्चे ऑलरेडी थे, बहुत छोटे बच्चे थे, एक 4 साल का एक 3 साल का, ऑलमोस्ट ऐसे डिफरेंस था। अब होता क्या है, सडनली उनकी लाइफ में तीसरा बच्चा आ जाता है तो वो और बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि इवेंचुअली उसको ये कैसे करें, डिलीवरी के एक्सपेंसेस या हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक फ़ाइनेंशियल हेल्प लेते हैं। उन्होंने बाहर से फाइनेंशियल हेल्प ली और हेल्प लेने के बाद कुछ एक से फॉर एग्जांपल उनका 1 तारीख को बच्चा डिलीवर हुआ और 3 दिन के बाद जब जिन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प वापस मांगी तो इट्स बट ऑब्वियस वो नहीं दे पा रहे थे और जिन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी वो उनका बच्चा लेके चले गए अपने जगह पे। सो ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक एफआईआर में मेंशन है। एफआईआर में बहुत सारे नाम मेंशन है जो मैं अब पब्लिक डोमेन में मुझे ठीक नहीं लगता है बोलना। तो ये एक छोटा सा एक स्टोरी है, क्रक्स है। अब से फॉर इंस्टेंस एक जो ये पूरी एक स्टोरी है ना, मैं आपको एक लॉ का नॉलेज भी देना चाहूँगा कि एफआईआर में क्या क्या मेंशन हुआ है। कुछ अंदाज़ा एक्सपेंसेस उस कपल ने जो उठाया था खर्चा या जो हेल्प उठाई थी वो 50,000 की थी और 50,000 नहीं देने के हिसाब से वो एक बच्चा उनका वो लेके गए। अब मैं लॉ का नॉलेज देता हूँ कि दोस्तों ये थोड़ी सी लीगल नॉलेज मैं देना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 23 विच सेज दैट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को सेल परचेज करना इज़ प्रोहिबिटेड, अलाउड नहीं है। फर्दर ये लिखते हैं कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन पनिशेबल ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। बेसिकली गलत है, जो भी कोई लॉ बनेगा प्रोहिबिशन के लिए और वो गलत होगा अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। तो अगर मैं प्रिसाइज लॉ कहूँ, हमारे इंडियन पीनल कोड के हिसाब से सेक्शन 370 है। एक और जानकारी दे दूँ कि ट्रैफिकिंग के लिए कोई स्पेशल लॉ अब तक हमारे महाराष्ट्र में नहीं बनाया गया है, तो भी दैट्स द रीज़न हम इंडियन पीनल कोड को ही यूज़ कर रहे हैं। इंडियन पीनल कोड में 370 बोलता है कि कोई भी रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसी को रखता है, बच्चे को किसी को रिसीव करता है, किसी भी पर्सन को, फिर वो माइनर हो या मेजर हो, थ्रू थ्रेट, फोर्स, कोवर्शन, एबडक्शन, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और अब्यूज ऑफ पावर फॉर एक्सप्लॉयटेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, जिसकी पनिशमेंट 7 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है अलॉन्ग विद द फाइन। और जो बेसिक सेक्शन जो मुझे लगता है एफआईआर में लगाया है वो इंडियन पीनल कोड का है, विच इज़ सेक्शन 363 किडनैपिंग अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। ये सेक्शन बहुत सीरियस सेक्शन है जिसको मैं अब थोड़ा सा डेफिनेशन में आपको टाइम लेके बताऊंगा। इसका ये बोलता है कि हु एवर किडनैप्स एनी माइनर, किसी भी माइनर को जो कि 16 साल के नीचे हो, किसी भी माइनर को अगर वो किडनैप करता है, नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ अ माइनर, मतलब वो उसका पेरेंट नहीं है, ऑब्टेन्स द कस्टडी ऑफ अ माइनर, मतलब वो माइनर उसकी कस्टडी में है, इन ऑर्डर दैट माइनर सच माइनर मे बी एम्प्लॉयड, मतलब मे बी
अगर आप एम्प्लॉय नहीं भी करोगे तो भी आप इस सेक्शन में फंसोगे, और इसका शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द टर्म विच में एक्सटेंड टू द 10 years। बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है। सेकेंडली ये बता रहा है कि ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, सेशन ट्रायल नहीं होगा ये, बिकॉज फर्स्ट वाला इन्होंने लगाया है मेमिंग। जो मेमिंग है ना, वो मेमिंग है किसी बच्चे का बॉडी को इंजर करना, हाथ वगैरह लिम्ब वगैरह काटना, तो वो बहुत सीरियस ऑफेंस है जिसका इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, और उसका जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो ट्रायबल है। सो इवेंचुअली इस केस में जो मैंने आपको अब जस्ट एक स्टोरी बताई वो फर्स्ट लगेगा, विच इज़ 10 years एंड प्लस फाइन। और दूसरा है 34। इस एक्ट में 34 बोलता है कि अगर एक कोई किडनैप करता है, जैसे 363 किसी ने किडनैप किया बच्चे को, अगर उसको जिसने भी हेल्प की, वो सब लोगों पे ऊपर 363 लगेगा। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इट वर डन बाय हिम अलोन। सो ये थोड़ा सा कानूनी जानकारी के मैसेज जो मैं आपको थर्ड चैप्टर में देना चाहूँगा। फर्स्ट में मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, सेकंड में मैंने आपको लॉ का एक नॉलेज दे दिया कि कौन से लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं, कौन से एफआईआर में लगाए भी हैं। और जो मैसेज है वो मैसेज बहुत क्लियर है कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं हमारी सोसाइटी में, जिसमें मैं कहूँगा सीनियर सिटीजन्स आते हैं, वुमेन आते हैं, लेडीज़ आती हैं, और जो है चिल्ड्रंस वो आते हैं, तो उनको जो अंडर प्रिविलेज्ड जो लोगों को एक ऑप्रेस किया जाता है, किसी को दबाया जाता है, तो उससे ये कानून बचने के लिए है। और मैसेज भी यही है कि कोई भी अंडर प्रिविलेज्ड हो, जैसे सीनियर सिटीज़न, अभी सीनियर सिटीज़न के बारे में एक और मेरे पास एक केस आया है जिसका मैं इवेंचुअली आपको फ्यूचर में बताऊंगा। जिस केस में सीनियर सिटीज़न को घर से निकाला गया था, उनका लेडीज़ थी वो, सो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर लॉ है जहाँ पे वी कैन हेल्प दैट लेडी। और कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उन्होंने फटकार लगाई है कंसर्निंग द सीनियर सिटीजन्स एक्ट। और सेकंड जो मैसेज है ना, मैं जो अब तहे दिल से फील करता हूँ कि हर पुलिस स्टेशन में एक पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एक छोटी सी चैम्बर होना चाहिए, जहाँ पे आए गए दिन पुलिस ऑलरेडी बहुत प्रेशर में काम करती है, बहुत एक्टिविटीज़ में रहती है। तो एक जो भी एक कंप्लेन करने जाता है, वेदर दैट कंप्लेन इज़ लीगली वायबल और नॉट, तो उस केस में पीपी वहाँ पे उन लोगों को हेल्प करके अपना अप्रूवल दे के पुलिस में भेज सकता है, पुलिस स्टेशन या पुलिस इंस्पेक्टर के पास, कि टू गो एंड फॉरवर्ड द कंप्लेन। दोस्तों, रिसेंटली हमने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया है। उस दिन के लिए मुझे, और इस केस के रिलेटेड मुझे एक प्रोवर्ब याद आता है जो बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर हैं, उन्होंने एक प्रोवर्ब कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जितना उसको पियोगे उतना आप दहाड़ोगे। सो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर इस केस में लोगों को एजुकेशन होता कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते या ये बैर इलीगल है, तो शायद वो केस ना होता। और मैं समाज को भी यही एक विनती करूँगा कि जितना हो सके अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, और एक समाज में एक अच्छी पोजीशन पे लाएं जहाँ पे लोगों को एटलीस्ट नॉलेज हो, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नेवर बी एन एक्सक्यूज़। अगर आपको लॉ का नॉलेज नहीं है, वो एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। यू आर सब्जेक्ट टू लॉ ऑलवेज। सो थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, स्टे हैप्पी, बाय।